मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ माधव सेवा मंडल का, जिन्होंने इतना अच्छा एक भव्य दिव्य आयोजन की एक शुरुआत की है। हर वर्ष की बात इस बार आनंद और भी बरस रहा है। मुझे लगता है कि सनातन का प्रचार होना चाहिए और सनातन हमारे जीवन जीने की शैली है, एक आदर्श शैली है, जिसके इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से सनातन का प्रचार होगा। तो मुझे लगता है कि जो आने वाली पीढ़ी है इसके सनातन से जुड़ेगी और कोई ना कोई संस्था आगे आती है जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, और उसे और नहीं तो एक अच्छा संगठन बनता है, एक भाईचारे की भावना बनती है। तो भागवत जी में सिखाया हुआ एक एक संदेश समाज के लिए उपयोगी है, तो इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। तो मेरी तरफ से, कैल्विन फाउंडेशन की तरफ से मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। युवा वैसे इस आयोजनों में कम नजर आते हैं, तो आपके विचार से क्या स्कूली पाठ्यक्रम में गीता आनी चाहिए? बिल्कुल, हर प्रकार से प्रयास होने चाहिए, न केवल शिक्षा बल्कि इस तरह के प्रचारों से भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है। यदि हम आज से 5-10 साल पहले को देखते हैं तो कहीं ना कहीं युवा भी अब धर्म के कार्यों में आने लगे हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सुधार आने वाले समय में होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इस तरह के कार्यक्रमों की निरंतरता बनी रहनी चाहिए, समय समय पर इस तरह के आयोजन होने चाहिए। करते हुए गुरु जी के मुझसे किस प्रसंग को आप जो है कल आपने बताया कि बहुत अच्छा रहा, और क्या वजह वो रही कि वो आपको अच्छा लगा, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। राधे राधे, मेरा नाम शिखा है। मुझे गुरु जी की सारी बातें बहुत पसंद आती हैं। याद कुछ रहे ना रहे, पूरे चेंज हो चुके हैं ये आपको बता सकती हूँ। लेकिन कल एक जो बात थी जो दिल में उतर गई वो मैं आपको बताती हूँ। एक छोटी सी कहानी है कि कभी भी किसी से चलते फिरते बेवजह पंगा मत लो, क्योंकि आप नहीं जानते कि किसका मालिक कौन है। एक बार छोटी सी कहानी है इसके पीछे। एक युगल जोड़ा मंदिर जा रहा होता है, वहीं पे बाबा को एक सेवा मिली होती है। वो रोज़ भोले बाबा पे अनार का जूस चढ़ाते थे। तो बाबा अपनी मस्ती में थे, वो अनार का जूस जो है उनकी आंचल पे थोड़ा सा छिड़क गया, युगल जोड़े की जो थी। तो लेडी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मियाँ जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बाबा को 2 थप्पड़ मारे। लेकिन बाबा तो राम के नाम में थे, बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। उस पर भी आसपास के लोगों ने उन्हें समझाया कि बाबा बहुत भक्ति भाव से हैं, पिछले 20 साल से लगातार भोले बाबा के भक्त बने हुए हैं, तो आप ऐसा ना कीजिए। आप उनको उनका झगड़ा सुलझवाया और 2 दिन बाद पता चलता है कि उस आदमी की मृत्यु हो जाती है बिना वजह। अब कुछ दिन तो निकल जाते हैं, लेकिन एक दिन वो ही लेडी आती है और उसको याद आता है कि शायद ऐसा हुआ था कि इस बाबा का जो जल था वो मेरे आंचल पे गिरा था और मेरे पति ने बेवजह इनको मारा था, तो इन्होंने ही श्राप दिया है। तो जैसे ही वो बाबा को देखती है वो बाबा के चरणों में गिर जाती है और बाबा को बोलती है कि बाबा, इतनी तो कोई बड़ी बात भी ना हुई थी कि आपने मेरे पति को मृत्यु का ही श्राप दे दिया। तो उन्होंने कहा कि बालक, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो वो कहते कि कैसे, आपने श्राप नहीं दिया था? कहते ना, ये तो मालिक की लड़ाई थी बच्चा। जब तेरे मालिक को 2 जूस के दाने गिरने से इतना गुस्सा आया था तो सोच, मुझे तो थप्पड़ पड़े थे, मैं भी तो उसकी सेवा में 20 साल से था। तो कभी भी किसी से भी बिना वजह पंगा मत लो, क्योंकि आप सच में नहीं जानते कि किसका मालिक कौन है। और जब मालिक की लड़ाई होती है ना, तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो मैंने मेरे गुरुदेव से यही सीखा है, मुझे बेवजह किसी को भी कुछ उल्टा सुनाना सच में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मालिक में इतनी शक्ति है कि वो तुरंत उसे जवाब दे देंगे और मेरे सामने हो जाता है। ये कलयुग है, सामने के सामने ही हो जाता है सब कुछ। तो यही बात गुरु जी की एक वो है जो मुझे इतना धैर्य और इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है अंदर से कि ना तो आप बेवजह की लड़ाइयों में पड़ते हैं। और मैं अपने बच्चों को भी यही बात बताती हूँ कि बस जब आपका मालिक बैठा है ना, आपकी माँ बैठी है या आपके गुरु बैठे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैन जी क्या सीख सकती है? जैन जी तो बहुत कुछ सीखेगी। सबसे पहले तो यही सीखेगी कि हमें धैर्य रखना है, जो कि आजकल की जनरेशन लूज कर चुकी है। तो जैन जी के लिए तो भागवत जो है ना एक चमत्कार है, क्योंकि भागवत सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव रहना ही सिखाती है। अगर आप पॉजिटिव नहीं है तो आप ज़िंदगी में सब कुछ लूज कर जाएंगे और बड़ी से बड़ी सिचुएशन आपको निकाल ले जाती है अगर आप पॉजिटिव है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बताइए कि क्या कुछ कहना चाहिए आज जो उसको इस बारे में। देखिए, मेरा नाम वंदना गजेंद्र गुप्ता है और भागवत के बारे में तो और जैन जी के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जो आज की जनरेशन में जो जंतर मंतर प्रक्रिया, क्योंकि हम आज की जो जनरेशन है उनके अंदर धैर्य,
शक्ति कुछ नहीं है। बस वो पागलों की तरह एक दूसरे के पीछे, एक बच्चे ने जो किया उसके पीछे पीछे चल देते हैं। देखो, एक पेपर लीक होने से कोई उनका भविष्य नहीं खराब हो जाता। ठीक है, उनके साथ गलत हुआ है, ये भी माना, पर उनको जो भागवत है वो ये सिखाती है कि उनको धैर्य धारण करे, धैर्य रखे और चीज़ों को सही तरीके से ठीक करे। ऐसे जो उन्होंने उपद्रव किया, जो राष्ट्र को हानि पहुंचाई, इस तरीके से तो कोई इसका समाधान निकलने का नहीं है। तो जो बच्चे हैं, हम तो भागवत के माध्यम से लोगों को यही कहना चाह रहे हैं कि वो लोग आएँ, कथा सुने और जीवन को जीने का तरीका सीखें, क्योंकि जब तक उनको जीवन किस तरह से जीना है, बच्चों के अंदर ये नहीं डाला जाएगा, जो संस्कार हैं वो नहीं डाले जाएंगे, तो बच्चे तो अपनी मनमानी करेंगे ही। तो हम लोग ये चाहते हैं कि केवल बड़े बुजुर्ग ना आकर जो जवान युवा पीढ़ी है हमारी, वो भी आए, वो भी गुरुदेव से आशीर्वाद ले और वो एक जीवन जीने का तरीका सीखे कि हमें अपने जीवन में धैर्य की भी ज़रूरत होती है, शांति की भी ज़रूरत होती है और हमें अपना जीवन कैसे जीना है ये भी समझाया जाता है। तो भागवत केवल बड़े लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये युवा पीढ़ी के लिए तो अनिवार्य है कि वो लोग आए और यहाँ से सीखे कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है, बड़ों का सम्मान कैसे करना है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें अपने राष्ट्र का कैसे ध्यान रखना है, राष्ट्र हितों की रक्षा कैसे करनी है, अपने बड़े बुजुर्गों का कैसे सम्मान करें। जीवन को जीना सिखाती है भागवत। केवल भागवत एक धर्म के लिए नहीं है कि भाई हमने धर्म का प्रचार किया, केवल ये धर्म का प्रचार नहीं करती, वो तो करेगी ही, वो तो उसका काम है, बट लोगों को किस तरह से अपना जीवन जीना है, कैसे उनको जब उनके जीवन में कठिनाइयाँ आए तो वो उनसे कैसे लड़ें। केवल इस तरह से उपद्रव करके लोगों को हानि पहुंचा कर ना रहें, बल्कि अपने जीवन को, एक भागवत को अपने जीवन में उतारेंगे तो उनको अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान अपने आप मिलेगा। भागवत से आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, क्या प्रभाव आपके जीवन में आया है? मेरा नाम निधि मंगला है। भागवत से मेरे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया कि मेरे को गुरु मिले, भक्ति मिली, शक्ति मिली। अब जो चाहती हूँ वो हो जाता है, वो रुकता कुछ नहीं है। मैं 2 दिन पहले हॉस्पिटल में थी और मुझे ये था कि मैं कलश यात्रा में जाऊंगी तो मैं पैदल जाऊंगी और सुबह तक मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं पैदल चल सकती हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी, भगवान ने मुझे इतनी हिम्मत दी, मैं पैदल चली भी और मैं आज भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कहीं कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बस मुझे शक्ति, भक्ति, गुरु सब मिले, सब गुरु शक्ति है, गुरु भक्ति है। आत्मशक्ति सीखी आपने? जो चाहते हैं वो होता है, बस रुकता कुछ नहीं है। भागवत आप कितने वर्षों से सुनते आ रहे हैं? 4 साल से तो लगातार है, उससे पहले भी हमने 2 बार करवा चुके हैं, मतलब हो गए 5 साल।